Hello students, how are you students? We were doing first lesson of your political book Indian Constitution, and we have read a lot about our Indian Constitution. Yesterday we have done the federalism, in which we have read about the different types of governments on every level, either it is state government or central or Panchayati Raj. Now we will read ahead. Second is your parliamentary form of government. First one was your federalism, second is your parliamentary form of government, Sansad. The different tiers of government that you have just read about consist of representatives who are elected by the people. जितने भी अब तक हमने अलग अलग स्तर पे सरकारों के बारे में पढ़ा है, वो ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई है, वो ऐसे प्रतिनिधियों से बनी हुई है, उनका ग्रुप है जिनको हमने ही वोट करके चुना है, जिनको हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो हम जैसे लोगों ने ही चुने हैं. योर क्लास 7th बुक बिगैन विद द स्टोरी ऑफ कांता हु वॉज स्टैंडिंग इन लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन. तुम्हारी 7th क्लास की बुक में देयर विल बी अ स्टोरी या देयर वाज अ स्टोरी अबाउट कांता हु वॉज स्टैंडिंग इन अ लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन. वो इलेक्शन के दौरान एक लाइन में खड़ी है वोट डालने के लिए. देयर मे बी अ स्टोरी अबाउट दिस. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया guarantees यूनिवर्सल एडल्ट सफराज फॉर ऑल सिटीजन्स. जो भारत का संविधान है उसने भारतवासियों को, संपूर्ण भारतवासियों को, इट हैज़ द यूनिवर्सल एडल्ट सफराज मीन्स राइट टू वोट. सफराज इज राइट टू वोट, मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार. मतलब संविधान ने ये सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया है हु आर अबाव 18 years old. When they were making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, when they were making the constitution, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना रहे थे, तो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेल्ट दैट द, तो जो संविधान समिति के सदस्य थे उन्होंने सोचा, उन्होंने महसूस किया कि जो स्वतंत्रता संग्राम था हैड प्रिपेयर्ड द मासेस फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफराज. तो ये जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिन्होंने इतने लड़ाइयाँ लड़ी थी, तो उन्होंने आदमियों को इस लिए तैयार कर दिया है कि वो मतलब वोट डाल सकें, अपना नेता खुद चुन सकें. As they are aware of the British rule, they helped a lot in throwing away the British rule from India. So, and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of. और ये मतलब लोगों में डेमोक्रेटिक माइंड सेट करेगा कि मतलब हमारी प्रजातांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, जिसमें हमें सरकार बनाने का अधिकार है, हमें अपना नेता चुनने का अधिकार है. और वो जो ट्रेडिशनल कास्ट, कल्चर और जेंडर हायरार्कीज़, मतलब आदमी ही हर उसमें पदोन्क्रम में, मतलब हायरार्कीज़ में सीरियल वाइज, या जैसे आदमियों को ही ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ उनको लगाया जाएगा, इन सारी अंधविश्वासों से बाहर निकल पाएंगे. दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. इसका मतलब ये है कि जो भारत के लोग हैं उनको डायरेक्ट सीधे तौर पे अपने रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा. ऑल्सो एवरी सिटीज़न ऑफ द कंट्री, हर नागरिक, भारत का हर नागरिक, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड, कैन ऑल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस. तो हर नागरिक, चाहे वो लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे आदमी है, चाहे औरत है, उसके सोशल बैकग्राउंड को ध्यान में ना रखते हुए कैन ऑल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस. चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, सबको ये अधिकार है कि भाई वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट लड़ सकता है, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है. दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल. और ये रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि हैं वो जवाब दे रहेंगे कि मतलब उनको दे आर अकाउंटेबल टू पीपल. You will read more about why representation is crucial to democratic functioning in Unit 2 of this book. और नेक्स्ट लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधि चुनने वाली जो क्रिया है, वो क्रूशियल क्यों है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में. नेक्स्ट इज योर सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट.
सरकार के 3 अंग हैं। दीज आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब जो लेजिस्लेचर है वो तो है हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। जो एग्जीक्यूटिव है वो छोटा सा ग्रुप है आदमियों का जो जिम्मेदार हैं किस लिए, सरकार चलाने के लिए और नियम बनाने के लिए। द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 ऑफ दिस बुक। जुडिशरी के बारे में 3rd लेसन में पढ़ेंगे। रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री। जुडिशरी भारत में न्यायालयों के बारे में है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, और पावर का मिसयूज़ करने से बचने के लिए किसी भी ब्रांच के, चाहे लेजिस्लेचर का या एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। तो ये अपने पावर्स का मिसयूज़ ना करे, इसलिए संविधान ये कहता है कि इन सभी अंगों को अलग अलग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है। थ्रू दिस, इसके थ्रू, ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन दी अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। तो इसके थ्रू जो सरकार के विभिन्न अंग हैं वो एक दूसरे की उनको चेक करते रहते, भाई ठीक से काम कर रहा है नहीं, और ये देखते हैं कि इन तीनों में पावर, शक्ति का बराबर बैलेंस है या नहीं है। नेक्स्ट इज योर फंडामेंटल राइट्स। The section on fundamental rights have often been referred to as the conscience of the Indian Constitution, यानी कि mind of the Indian Constitution, fundamental rights, मौलिक अधिकार। Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India। अब जो कलोनियल रूल था, ब्रिटिश रूल था, उन्होंने हमारा ऐसा माइंडसेट बना दिया, ऐसा सस्पिशन था, मतलब ऐसा गुमान था, प्राउडी नेचर था कि जो स्टेट है, स्टेट के माइंड में नेशनलिस्ट राष्ट्रवादियों ने ऐसा बना दिया कि ऐसे राइट होने चाहिए लिखित में ऐसे अधिकार होने चाहिए जो हमारी रक्षा करे स्टेट पावर के मिसयूज़ के खिलाफ। अगर राज्य स्तर पे शक्तियाँ, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भारत में राज्य स्तर पर शक्तियों का अगर लीडर मिसयूज़ कर रहे हैं तो देयर विल बी रिटन राइट्स लाइक आर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट पावर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। इसीलिए मौलिक अधिकार जो हैं वो हमारी सुरक्षा करते हैं आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर। क्रूर, जैसे कभी कभी क्रूर हो जाते हैं या ऐसे अपने में घमंड आ जाता है उनमें स्टेट वालों में कि भाई उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, तो वी विल रिमाइंड देम अबाउट द फंडामेंटल राइट्स विद द गवर्नमेंट और द कॉन्स्टिट्यूशन हैड प्रोवाइडेड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। The Constitution thus guarantees the right of individuals against the state as well as against other individuals। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो हर एक आदमी के इंडिविजुअल लेवल उनको अधिकार प्रदान करता है, स्टेट के अगेंस्ट भी और एक दूसरे के अगेंस्ट भी। एवरीबडी हैज़ राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies। Now right to equality, सबको समानता का अधिकार है, फ्रीडम कहीं भी आने जाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पढ़ने का अधिकार है, संस्कृति का अधिकार है अपने खुद के, preserve our cultural right to constitutional remedies, and this allows citizens to move the court if they believe that any of their fundamental right, constitutional remedy, through this they have the right to went into court against if their any fundamental right is being misused। Moreover, the various minority communities also expressed the नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड राइट्स दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप्स। अब काफ़ी सारे जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए भी कुछ राइट्स होने चाहिए ताकि वो उनकी सुरक्षा कर सके ये मेजर ग्रुप्स हैं।
द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी वो नियम दिए गए हैं कि भाई मेजॉरिटी के खिलाफ माइनॉरिटीज़ के पास भी अधिकार हैं। एज डॉक्टर अम्बेडकर हैज़ सेड अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स देयर ऑब्जेक्ट इज़ टू फोल्ड। तो जो डॉक्टर अम्बेडकर थे उन्होंने माइनॉरिटीज़ के खिलाफ माइनॉरिटीज़ के हित में फंडामेंटल राइट्स बनाए थे। देयर ऑब्जेक्ट इज़ टू फोल्ड, दो मुखी थे उनके ऑब्जेक्ट। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स। पहला उद्देश्य ये था कि हर नागरिक इस स्थिति में हो कि उन अधिकारों को प्राप्त कर सके। एंड सेकेंडली these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws। और दूसरा ये कि ये जो अधिकार हैं वो ऐसी अथॉरिटीज़ से मिले जुले बने हों दैट हैज़ गॉट पावर टू मेक लॉज, ऐसी अथॉरिटीज़ द्वारा लागू किए जाए जिनके पास पावर है नियम बनाने के। In addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principles, नीति के सिद्धांत, राजनीति के सिद्धांत। This section was designed by the members of Constitutional Assembly। ये भी Constituent Assembly संविधान सभा द्वारा बनाए गए थे। To ensure greater social and economic reforms, सामाजिक और आर्थिक रिफॉर्म्स के लिए। एंड टू सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडिया स्टेट to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसीलिए नियम स्थापित किए गए थे ताकि जो भारत में स्वतंत्र भारत है उसमें ऐसे नियम और सिद्धांत बनाए जाए ताकि आदमियों की गरीबी कम हो सके, So students, this is all for this class. We will read the leftover part in our next class, and in our next class we are going to complete this lesson. So be prepared, read until this. We have read till fundamental rights. Stay safe at home, be blessed students, have fun at reading online and at home.